Student, today I will teach you geography lesson first, size and location. First of all, सबसे पहले कि जो इंडिया की लोकेशन है वो कैसे है, कितना है, जो अपना जो अर्थ है अपनी वो क्या है, राउंड है पूरी. सो इंडिया लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. इंडिया कहाँ लाइज होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है. उसकी जो लैटिट्यूड एंड एक्सटेंड है कितनी है, लगभग 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. और जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है बिटवीन कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड द 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. अब सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं. तो लेटीट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, लॉन्गिट्यूड इट मीन्स जो लॉन्ग है. ठीक है, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हो गया, जो लॉन्ग है. और जो लेटीट्यूड इट मीन्स जो लेटा हुआ. तो ये जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड होती है ये क्या होती है, इमेजरी लाइन होती है. ये मैप में या ग्लोब में क्या होती है, आपको ऐसे बना के आपको शो नहीं की जाती कि ये लॉन्गिट्यूड है लेटीट्यूड है. ये एक इमेजरी लाइन है, इमेजिन किया जाता है कि हाँ ये इतना लॉन्गिट्यूड पे इतना है और लेटीट्यूड पे इतना है. तो इनको क्या बोलते हैं, इमेजरी लाइंस भी बोलते हैं. तो लॉन्गिट्यूड का मतलब जैसे नाम से आपको वापस बताता हूँ, नाम से पता चल रहा है लॉन्गिट्यूड इट मीन्स जो लॉन्ग है और लेटीट्यूड इट मीन्स जो लेटा हुआ है. ओके. और जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, ये जैसे अर्थ है तो इसको क्या करती है, ये इक्वल पार्ट के अंदर इसको हाफ करती है. ठीक है, जो ये वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है. ठीक है, और इधर वाला पार्ट वेस्ट हो जाएगा और इधर वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा. तो ये आपकी 4 हो गई. आपको जैसे भी मान लो कोई ऐसे अब आप जैसे 9th क्लास में हो, 9th क्लास में आने के बाद भी ये नहीं होता कि ये जो स्टेट है ये ऊपर है ये नीचे है ऐसे है. उनको आपको जो डायरेक्शन वाइज या मतलब उनको ये बताना होता है कि ये साउथर्न में है कि नॉर्थ में है या ईस्ट में है कि वेस्ट में है. ओके. तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, और जो डायरेक्शन है जो हेमिस्फीयर होता है वो क्या करता है, और मतलब जो अर्थ है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया. ओके. तो लैटिट्यूड कितना है अपना, एक्सटेंड इंडिया कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया. और लॉन्गिट्यूड भी एक्सटेंड कितना हो गया, लॉन्गिट्यूड इट मीन्स लॉन्गिट्यूड, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया. अब आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जैसे आपको मैप होता है, ठीक है, मैप के अंदर ये जैसे आपका इस अकॉर्डिंग ये मैप होता है. मैप के अंदर गुजरात से क्या होती है, ये ऐसे गुजरात से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है. ठीक है, 3 ही ऐसी ये जो लाइंस होती है जिनको क्या किया जाता है, शो किया जाता है या बताया जाता है. क्यों बताया जाता है, जैसे इक्वाटर होता है, इक्वाटर तो क्या होता है, 0 डिग्री होता है, तो डेफिनेटली 0 डिग्री मेरिडियन होगा तो वो अपने आप पता चल जाएगा. और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितना दिया गया है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ दिया हुआ है. और जो कैप्रिकॉन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है वो भी लगभग साउथ में कितना होता है, 23 अप्रोक्स इतना ही होता है. ओके. तो ये जो ना इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या करती है, जो हमारे जो इंडिया है या हमारी कंट्री है उसको क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. ओके. तो जो इक्वल पार्ट्स में अब यहाँ पे ये गुजरात से निकलती है और गुजरात से निकलते हुए कौन कौन से स्टेट से निकलती है. कुछ पार्ट्स गुजरात से शुरू होता है, कुछ पार्ट राजस्थान का भी होता है, इसमें MP भी होता है, छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा है, और लास्ट यहाँ तक मिजोरम तक ये निकल जाती है. तो ये क्या हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री हो गई, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ हो गई. और ये क्या करती है, हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट आता है आइलैंड ग्रुप्स. अब जो इंडिया है या जो हमारी कंट्री है उसमें कुछ आइलैंड ग्रुप्स भी होते हैं. जैसे इधर अरेबियन सी की साइड में क्या होता है, लक्षद्वीप हो गया. ठीक है, इस साइड लक्षद्वीप है, और जो इधर जो है वो
अंडमान निकोबार हो गए, तो ये हमारे क्या हो गए, आइलैंड हो गए। तो क्या होता है, साउथ वेस्ट में क्या आ जाता है, लक्षद्वीप आ जाता है, और साउथ जो ईस्ट है उसके अंदर क्या आता है, अंडमान एंड निकोबार आ जाता है। नेक्स्ट, it got submerged under sea water in the 2004 during the tsunami. Southernmost point of the Indian Union, Indira Point. यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्या होता है आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इधर जो लास्ट में है इंडियन यूनियन का जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्या है आपका इंदिरा पॉइंट है। और इस जगह जो है ना, ये जो मेन लैंड होता है, यहाँ पे आपका क्या है, कन्याकुमारी है। ओके, नेक्स्ट जो आता है, इट गॉट सबमर्ज अंडर सी वाटर इन द 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। ये 2004 की सुनामी के दौरान क्या हो गया था, ये सी वाटर के अंदर मर्ज हो गया था। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट, अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों कंपलसरी होता है कि आपको वो इमेजरी लाइन, कि मान लो कि अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने किसी टैक्सी वाले को बोला कि आप उस पॉइंट पे आ जाओ, तो वो आपका मतलब किससे कैसे डायरेक्शन देखेगा, वो आपकी लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन देखेगा, क्योंकि आप जिस पॉइंट पे खड़े होते हो वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल जहाँ पे आप खड़े हो वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। आपको इंटरसेक्ट करेगी तो डेफिनेटली उस टैक्सी वाले को अपने आप वो डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि आप उस जगह पे स्टैंड हो और वो वहाँ आपको लेने के लिए आ जाएगा। तो ये जो पोजीशन होती है, ये जो मान लो कि लोकेट होता है, ये देना कंपलसरी होता है, जिससे कि आपकी जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो अपने आप पता चल जाती है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो क्या है, साइज। अब इंडिया की साइज कितनी है, तो टोटल एरिया कितना है इंडिया का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये टोटल एरिया है। अब ये कितना शेयर करता है, टोटल जियोग्राफिकल जो एरिया है इंडिया का वो कितना शेयर करता है, 2.4% जो एरिया है वो शेयर करता है। अब ये जो इंडिया है वो क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है अपना, यानी इंडिया से पहले 6 कंट्री जो और हैं वो, उसके बाद में 7th नंबर पे क्या आता है, इंडिया आता है। फर्स्ट कंट्री कौन सा हो गया, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, और जो चाइना, नेक्स्ट ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट जो आता है वो क्या आता है, इंडिया। तो ये क्या हो गई, आपकी 7 लार्जेस्ट कंट्री हो गई। एक बार फिर से नोटिस कीजिए, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड 7th नंबर पे क्या है, इंडिया। तो ये आपकी क्या हो गई, जो इंडिया का है वो साइज़ है, टोटल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, कितने % शेयर कर रहे हैं, एंड जो इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो वो 7 लार्जेस्ट कंट्री के नेम है। इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर है, 15.200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। ओके, अब जो माउंटेन है, प्लेट्यू है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एंड इट्स द रूल इन द इन्फ्लुएंस द टाइम इन द आवर कंट्री। अब ये जो कंट्री है, कंट्री के अंदर क्या है कि माउंटेन्स भी है, ओके, प्लेट्यूज भी है, माउंटेन्स भी है, और जो क्या है ये जो इसके जो लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इस कंट्री को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, यानी प्रभावित करते रहते हैं। नेक्स्ट जो इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कितना है इंडिया का, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम हो गया। अब जो नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक, इंडिया एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया की जो पोजीशन है वो कैसी है, ओके। इंडिया में जो वर्ड किया है, सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, ओके, यानी ईस्ट और वेस्ट एशिया वो इसका क्या है,
सेंट्रल लोकेशन हो गया, ठीक है। कनेक्टिविटी विद ट्रांस, और ये जैसे कनेक्ट होता है, किसके थ्रू कनेक्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जैसे इंडियन ओशन रूट। इंडियन ओशन रूट के थ्रू क्या होता है, ये पूरा उसके वर्ल्ड के साथ क्या करता है, कनेक्ट हो जाता है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों है, किसके थ्रू होता है, इंडियन ओशन रूट के थ्रू हो जाता है। अब जो डेक्कन पेनिनसुला plateaus into the Indian Oceans, providing long coastline in the region. This help of the establish close relationship with West Asia, Africa, Europe and East Asia. अब डेक्कन जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला क्या होता है, अब ये जो मान लो इंडिया का ये जो पार्ट्स होता है, ये क्या होता है, पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, वो 3 साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, ओके। अब ये इंडिया का जो इतना पार्ट हो गया, ये जो 3 पार्ट्स हैं, ये इंडिया का ये क्या है, डेक्कन प्लेटू हो गया, यानी ये तीनों साइड से क्या हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। इस साइड क्या है, अरेबियन सी है, ओके, इधर अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया और इधर इंडियन ओशन हो गया, ओके। तो ये तीनों साइड से क्या हो गया, ये इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तीनों साइड से वाटर बॉडी से हो गई इसके, इसलिए इसको डेक्कन पेनिनसुला प्लेटू बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 साइड से ये होने की वजह से इसको क्या हो गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप को, किसकी वजह से, अब इंडिया में ये 3 साइड्स हो गई, इनके थ्रू क्या करते हैं, जैसे भी ना एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर अपना जो रूट्स है ना, उसके थ्रू क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईजिली, उनका ये रूट वे होता है, ओके। तो वाटर बॉडीज के थ्रू उन्होंने अपना रूट, ट्रांसपोर्ट रूट है वो वे कर लिया है। नेक्स्ट जो आता है, इंडियाज रिलेशनशिप विथ वर्ल्ड कॉन्टैक्ट थ्रू लैंड। अब इधर जैसे ये ऐसे होती है, मान लो कि ये हिमालयस वगैरह ये पहाड़, तो ये नहीं होता कि ये यहाँ से सीधा इधर से इधर आ जाएगा, उनको क्या बनाने पड़ेंगे कि लैंड जब थी तो उनको यही रूट बनाने पड़े थे, इधर नैरो रूट बनाते थे इनके बीच में से, उसके थ्रू वो क्या आते थे कि वर्ल्ड से इंडिया के अंदर एंटर किया जाता था। लेकिन अब इस ये यहाँ से रूट ना हो गया, अब ओशन के थ्रू क्या करते हैं वो अपने जैसे इतना जो ऐसे घूम के इधर जाना पड़ता था, उसके थ्रू इन्होंने क्या कर दिया, रूट के थ्रू इन्होंने रास्ता निकाल लिया, जिससे वो क्या करने लगे, ईजिली उनका काम होने लग गया। तो ऐसे ये हो गए। अब इससे जैसे इधर ये दे रखे, इधर क्या है, हिमालय है, ठीक है, और इधर जो होते हैं ये स्वैम्पी एरिया हो गया, इंडिया की इस साइड क्या होता है, ये स्वैम्पी एरिया हो जाता है, ठीक है। इधर डेंस फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आ गया इधर बहुत सारा, और ये 3 साइड से क्या हो गया, इधर तो तीनों साइड वाटर बॉडीज है। तो इंडिया के अंदर जैसे मान लो कि जो भी अटैक किया जाता है वो कहाँ, बस इतने एरिया से ही क्या होता है, जो इन्वेडर्स थे वो अटैक कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे इतनी एरिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एक तरह से ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह, जैसे ये यहाँ पे माउंटेन्स या जैसे पहाड़ आ गए, हिमालय वगैरह आ गए, इधर डेंस फॉरेस्ट आ गए, इधर स्वैम्पी एरिया आ गया, ये 3 साइड से वाटर बॉडीज हो गई। तो इंडिया के अंदर क्या था, जल्दी से जो इन्वेडर्स हैं वो अटैक नहीं कर पाते थे, लेकिन ये इतना सा जो एरिया था इधर से क्या होता था, एंटर हो जाता था, ओके। Next, these routes have the contribute in the exchange of the ideas and the commodities. अब ये routes क्या करते हैं कि exchange करते हैं, ठीक है, कोई भी commodities हो गई, ideas हो गए, तो ये आपस में connect हो जाते हैं और ये routes के थ्रू क्या हो जाते हैं, आपस में अपनी commodities होती है वो exchange हो जाते हैं। जैसे होली बुक्स हो गई, ठीक है, स्पाइसेस हो गए, मुस्लिन हो गई, और कई ऐसे ग्रीक स्कल्पचर भी थे, जो भी ये नहीं था कि खाली इंडिया से जाता था, वहाँ से इस साइड भी आता था, यानी वर्ल्ड से इंडिया के अंदर भी क्या किया जाता था, वर्क किया जाता था। और अब सबसे एक अलग इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही क्या हो गई थी, एक जिसको स्वेज कैनाल बोलते हैं, वो ओपन की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी, 1869 में की गई थी, जिसने क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था इंडिया और यूरोप के बीच में जो 7000 किलोमीटर का जो रूट था, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, कम कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। क्यों, जैसे ही मान लो कि जैसे वर्ल्ड के अंदर
ये इधर स्वीज कैनल वर्ल्ड के मैप के अंदर देखने से पता चलता है कि जैसे ये स्वीज कैनल बनी तो पहले क्या करते थे, जैसे यहाँ पे इंडिया, ये यहाँ पे इंडिया है, इंडिया वाले क्या करते थे ऐसे घूम के ऐसे पूरक हो गए यहाँ से यूरोप आते थे। बट उन्होंने क्या कर दिया, इधर स्वेज कैनल बनाने से इधर से इन्होंने क्या कर दिया, एक रास्ता निकाला वाटर बॉडीज के थ्रू और ये इतना सा आके यहाँ पे सीधा यूरोप में आ जाते थे। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या कर दिया, अब ऐसे घूम के जाएंगे तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा रूट्स अपने आप को करना पड़ेगा। बट अगर आप इधर से वाटर बॉडीज के थ्रू जाओगे इस कैनाल के थ्रू तो क्या हो जाएगा, आपका कम से कम 7000 किलोमीटर का जो रूट्स है, जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर दी गई थी। नेक्स्ट, नेबरिंग कंट्री। लास्ट जो इस लेसन का टॉपिक है आपका वो क्या है, नेबरिंग। कौन कौन सी, अब इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, नेबरिंग कंट्री। इंडिया हैज ऑक्यूपाई ए यूनिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर इंडिया ने क्या किया, अपनी एक यूनिक पोजीशन है वो ऑक्यूपाइज की है। ओके, इंडिया शेयर्स लैंड ऑफ द बॉर्डर विथ, अब इंडिया है ये इंडिया मान लो, ये इंडिया है। अब इंडिया है ना क्या करती है, शेयर्स करते हैं अपने बॉर्डर को। ठीक है, 7-8 स्टेट्स है। अब आप अच्छे से देखना जिससे आपको लर्न भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। जैसे यहाँ से स्टार्ट करती है, ये हो गया पाकिस्तान का एरिया। ठीक है, इसने यहाँ से क्या की, पाकिस्तान के एरिया से बॉर्डर शेयर की। पाकिस्तान के एरिया के बाद में आती है अफगानिस्तान की। ओके, इसने क्या की, यहाँ पे अफगानिस्तान की बॉर्डर शेयर कर ली इंडिया ने। इसके बाद में आता है चाइना, यहाँ से इसने क्या की, चाइना की भी बॉर्डर को शेयर किया। चाइना के बाद में क्या आता है, नेपाल, नेपाल की बॉर्डर को भी इसने शेयर किया। नेपाल के बाद में आता है भूटान, क्या किया, भूटान की बॉर्डर को भी इसने शेयर किया। भूटान के बाद में थोड़ा सा वापस क्या आ जाता है, चाइना की बॉर्डर आती है। और चाइना के बाद में जो इधर नीचे है वो म्यांमार की बॉर्डर वो शेयर करता है। और जो लास्ट है, ठीक है, जिसको तीनों साइड से इंडिया ने घेर रखा है, ऐसे कौन सा है स्टेट है, बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को 3 साइड से क्या कर रखा है, इंडिया ने कवर करता है, यानी 3 साइड से वो क्या करता है, इंडिया के बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये कौन कौन सी कंट्री होगी, आपको एक बार फिर से ध्यान से रखना। पाकिस्तान से स्टार्ट हुई, अफगानिस्तान, फिर चाइना, चाइना से नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से म्यांमार और म्यांमार से कहाँ से आ गई, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 7 स्टेट की जो बॉर्डर्स है वो क्या करती है, शेयर्स करता है। इंडिया साउथर्न सी नेबर्स अक्रॉस द सी। अब जो इंडिया है वो क्या करती है, सी रूट के थ्रू भी क्या होती है, उसकी जो बॉर्डर होती है वो क्या करता है, अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ कनेक्ट होके रहती है। अब वो कौन सा सी रूट्स हो गए उनके, एक तो मालदीव हो गया और एक श्रीलंका हो गया। जैसे इधर ये श्रीलंका, ठीक है, अब एक तो क्या हो गया इधर, जैसे ये मालदीव हो गया और ये श्रीलंका। तो श्रीलंका और मालदीव जो सी रूट्स हैं वो भी उनकी क्या है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री में आते हैं। अब ये जो इंडिया और श्रीलंका और जो इंडिया है वो किसके थ्रू आपस में जैसे ऐसे है, तो इनके बीच में देखो ये जो है ये वाटर बॉडीज़ है। ठीक है, ये जो इसका जो रास्ता है वाटर बॉडीज़ है, इसको एक तो जो स्टेट बोलते हैं इसको, ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, एक तो पाल्क, ओके, एक तो जो पाल्क स्टेट वाटर बॉडीज है उसके थ्रू जुड़ा हुआ है, और एक गल्फ मैनार जिसको बोलते हैं उसके थ्रू ये क्या होता है, आपस में इसका स्पेस है। यानी यहाँ पे ये आपस सेपरेट है, ये दोनों चीज़ें, श्रीलंका और इंडिया सेपरेट है। क्यों है सेपरेट, क्योंकि इनके बीच में ये वाटर बॉडीज़ है। कौन सी वाटर बॉडीज होगी, एक तो पाल्क स्टेट हो गया और दूसरा गल्फ मैनार हो गया। तो उसके थ्रू क्या होती है, ये इसके दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए। नेक्स्ट जो आपका आता है कि इसकी जो इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल लिंक्स हैं किसके साथ,
उसके जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ में, विथ हर नेबर्स, यानी हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल दोनों ही तरह से क्या है कि इंडिया मतलब कि स्ट्रॉन्ग उसका रिलेशन है, लिंक है किसके साथ में, अपने नेबर्स के साथ में, नेबरिंग कंट्री के साथ में। एंड लास्ट, इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया, यानी एशिया क्या है, जो इंडिया है, जो नेचर के अकॉर्डिंग इंडिया को क्या बनाया गया है, एक इन्फ्लुएंस कंट्री बनाया गया है, यानी उसकी एक नेचर है, उसकी कल्चर है, वो एक उसको अलग फोकस करती है इंडिया को। तो वो क्या होता है, मतलब अपने आप को एक अलग स्टैंड है, उसका एक अलग जो पोजीशन है किसकी, इंडिया की। क्यों है, क्योंकि उसकी नेचर, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग उसको एक अलग इफेक्ट मिलता है। तो इस तरह से टुडेज कंप्लीट योर जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर, 3 टॉपिक्स है उसमें ओनली। फर्स्ट था कि उसकी लोकेशन इंडिया की, सेकेंड उसकी साइज़ कि इंडिया की साइज़ क्या है, फिर उसके बाद में जो वर्ल्ड के साथ में इंडिया का क्या कनेक्शन है, एंड जो नेक्स्ट जो लास्ट आता है कि उसकी नेबरिंग कंट्री। तो ये 4 जो टॉपिक थे वो कंप्लीट होते हैं। इन टॉपिक्स में आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का मीनिंग पता चल गया, हेमिस्फीयर क्या होते हैं उसका मीनिंग पता चल गया। हेमिस्फीयर मान लो कि ये आपकी जो अर्थ है वो राउंड है, उसको अगर 2 पार्ट्स में ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये आ जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या हो जाता है, नॉर्थ और साउथ हो जाती है। तो इसका आपको पता चल गया, ओके। और जो पेनिनसुला होता है वो क्या होता है उसके बारे में पता चल गया। इंडिया है कौन कौन सी जो बॉर्डर है उसको शेयर कर रहा है, तो उसका भी आपको नॉलेज हो गया। तो टुडेज योर होमवर्क, फाइंड क्वेश्चन आंसर, ओके। आप इस लेसन के आज क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर फाइंड करोगे और मैप में आप हर एक चीज़ वो देखोगे जिसके बारे में मैंने बताया कि कैसे कैसे इंडिया ने कौन कौन से बॉर्डर को शेयर किया है। थैंक यू।